गिरिराज के आश्रय से बाहर आकाश में भयानक वज्रपात हो रहे थे। भयानक तड़ित लटकती प्रकाश पुंजों की लताओं के समान लग रही थीं। अशुभ वर्षा युक्त काले मेघ बिजली चमकाते और कभी-कभी इंद्रधनुष की संरचना करते। गिरिराज के नीचे घनश्याम रूपी मुकुंद और तड़ित रूपी गोपियों ने दूसरे प्रकार का तूफान उत्पन्न किया। श्याम सुंदर के मुकुट पर मोरपंख इंद्रधनुष जैसा सुशोभित था। उनका सौंदर्य मूसलाधार वर्षा की तरह प्रवाहमान था। बस इतना ही अंतर यह था कि गिरिराज के बाहर सूर्य नारायण प्रकाश किरणों को विकीर्ण कर रहे थे और गिरिराज के नीचे श्री कृष्ण की अलौकिक कौस्तुभ मणि ही एक उज्जवल सूर्य की भांति कार्य कर रही थी। गोवर्धन को धारण करने से श्याम सुंदर का सौंदर्य और भी बढ़ गया और कृष्ण के स्पर्श के कारण गोवर्धन को परमानंद का अनुभव हुआ। परिणाम स्वरूप वो भी आकार में बड़े हो गए। इसलिए गिरिराज गोवर्धन ने सभी प्रकार के विनाशकारी मेघों के आक्रमण को अनायास ही रोक दिया। उनके नीचे अवस्थित स्थिर चित्ता श्री राधा ने अपने सौंदर्य अमृत को भक्त वत्सल भक्त भय भंजन गिरिधारी की पूजा में समर्पित किया। अभिमानी शत्रुओं के संहारक और उद्धारक उन श्याम सुंदर ने श्री राधिका के समराधन के मधुर रस का आनंद लिया। श्री कृष्ण माधुर्य उज्जवल रस के सर्वश्रेष्ठ आस्वादक हैं। उनका मुख निर्मल चंद्रमा के समान है और उनके चंचल नेत्र सदा सभी को मोहित करते रहते हैं। व्रजवासियों की चिंता थी कि कन्हैया गिरिराज धारण करने से थक गया होगा। इस चिंता को पूरी तरह से दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने फिर से अपनी मुरली बजाई। उस मधुर ध्वनि को सुनकर एक व्रजवासी ने कहा, देखो देखो, कृष्ण के बाएं कान पर एक नीलकमल सुशोभित है और उनकी आनंददायक बांसुरी का मनभावन संगीत सभी दिशाओं में व्याप्त है। इस आनंदमय लीला में उनकी लता जैसी दाहिनी भौह थोड़ी ऊपर उठती है, मानो यह बताना है कि आप मेरे बाएं भुजा के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या कह सकते हैं जो सहजता से गिरिराज धारण कर लेती है। उत्कृष्टता के साथ चमकते हुए सर्व आकर्षक गिरिधारी अपनी मधुर शक्ति प्रदर्शित करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की कृपा से ब्रजवासियों को कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, अपितु उन्होंने अपना समय श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण लीलाओं के दर्शन में व्यतीत किया, जिससे उन्होंने अपार सुख का आस्वादन लिया। इस लीला ने ब्राह्मण और शांत रस के सभी प्रेमियों को, भक्तों को भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। माधुर्य रस में निमज्जित श्री राधिका और उनकी सखियों ने श्याम सुंदर के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण के प्रति सख्य रस से युक्त सखाओं में मधुमंगल जैसे विदूषकों ने अपनी हंसी और व्यंग से कन्हैया को प्रसन्न किया और सुबल जैसे घनिष्ठ मित्रों ने उन्हें लगातार उत्साहित और प्रोत्साहित किया। दास्य रस में निमज्जित रक्तक, पत्रक और अन्य सेवक निरंतर स्नेह से युक्त होकर श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के विभिन्न भक्तों की श्रेणी उनके साथ अपने अपने प्रेम पूर्ण संबंधों में प्रसन्न थी। यद्यपि माता यशोदा और वात्सल्य रस में डूबे अन्य व्रजवासियों को श्री कृष्ण को उस स्थिति में देखकर बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यशोदा मैया ने उन्हें इलायची, जायफल, लौंग, चूना, कत्था, कपूर और सुपारी से निर्मित रसदार तांबुल अर्पण की इच्छा व्यक्त की। गहरे हरे पान के पत्ते में लिपटा हुआ दक्षता से बनाया गया वह तांबुल पाचन में सहायक था, चिंता का अपसारण एवं मृदु उत्साह की स्थिति उत्पन्न करने की शक्ति रखता था। इसे यशोदा मैया ने अपने कमल सदृश हथेली से पकड़कर
श्री कृष्ण को समर्पित किया और आग्रह किया, हे मेरे प्रिय दामोदर, कृपया अपनी मधुर मुरली वादन बंद करो। बांसुरी की मधुर तान से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। बस इसे ले लो और मेरी चिंता दूर कर दो। तुम भोजन न करके मेरे मन को क्यों व्यथित कर रहे हो? अब इस अद्भुत मनमोहक तांबुल को लो। ठीक है, यदि तुम ये सब नहीं चाहते हो तो कम से कम कुछ ऐसा खाओ जो तुम्हें रुचिकर हो। तुम्हारे कई दिन बिना कुछ खाए ही व्यतीत हो गए हैं, इसलिए अब देर न करो। यदि तुम वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो यह समझ लो कि तुम्हारे न खाने से बलराम भी कुछ नहीं खाएगा, अतएव वो भी भूख से अत्यंत पीड़ित है। चूंकि तुम अपने भ्राता के लिए असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हो, कृपया मेरे अनुरोध का सम्मान करो और इस तांबुल को ग्रहण करो। तब यशोदा मैया ने पुकारा, सुबल, तुम सदैव ही कन्हैया से सर्वाधिक प्रेम करते हो। क्योंकि तुम भी उसके कृपा भाजन सुहृद हो, तो क्या तुम उसकी प्रसन्नता के लिए यह तांबुल भेंट करोगे? ये कहते हुए मैया ने उसके हाथ में तांबुल रख दिया। श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल को असीम आनंद हुआ। उसने एक हाथ में तांबुल पकड़ लिया। वह कन्हैया के पास गया और अपने दूसरे हाथ से कन्हैया की बांसुरी हटा दी। उसने अपने उत्तरी वस्त्र दुपट्टे के छोर से कन्हैया के अगरू की गंध से सुवासित वंशिका के लाल रंग से युक्त मुख कमल को धीरे से पोंछकर तांबुल अर्पित किया। जैसे ही तांबुल चर्वन से कन्हैया के होठ लाल हो गए, माता यशोदा बड़ी संतुष्टि से मुस्कुराई। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।